जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए। तो आज हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसा पाठ बताइए जिससे जो है हमारे शरीर के रोग, हमारी जो बीमारियां हैं उनसे हमें राहत मिले। बहुत सारे लोग जो है बीमार होते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या उन्हें करना चाहिए। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और आपका परिवार सुखमय हो, मंगलमय हो। क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम आशा करते हैं कि आप सुरक्षित हो। हम ये कहते हैं कि हाँ भी आप सुरक्षित हो क्योंकि आप बाबा के प्यारे हो। क्योंकि जिस प्रकार से आप एक्टिव रहते हो रोज़ वीडियो को देखने में, उसी प्रकार से आपको हर दिन ज्ञान से वर्धक जो वीडियो हैं आपके लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है। आपका बहुत सहयोग है और इसी प्रकार से आप अपना सहयोग बनाए रखिए क्योंकि हमने बाबा के नाम का प्रचार करना है। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितना हम शेयर करेंगे, कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, अगर उसके सामने अचानक ऐसी कोई वीडियो आ जाती है, क्या पता उसके मन में किस प्रकार से गलत विचार प्रकट हो रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि कलयुग का चरम सीमा पर है और इस कलयुग के अंदर जब शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं, तो क्या करे व्यक्ति, कहाँ जाए, किधर जाए? तो क्यों ना अपने श्री बाबा की श्री चरणों में जाए और वहाँ से एक ऐसी कृपा प्राप्त करे जिसको मान लो उसको गुणगान करने से हमारे शरीर के जो रोगों का नाश हो, दोष का नाश हो, मन में जो गलत विचार हैं उनका नाश हो और जो भी कोई व्यक्ति भूत प्रेत व्याधा से पीड़ित है तो उस चीज़ का भी नाश हो, क्योंकि वो भी एक रोग में गिनी जाती है। अगर किसी के घर में कोई ऐसी चीज़ भेजी जाती है जो उसको बीमार करती है, मेंटली तौर पर डिप्रेशन में लाती है, तो वो भी एक किस्म की बीमारी है। अब ऐसी बीमारियों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें श्री बालाजी महाराज की श्री चरणों में जाना चाहिए। और क्यों, वो पाठ कौन सा है ऐसा जिसको पढ़ने मात्र से हमारे शरीर के समस्त रोग दोष विकार सब नष्ट हो जाते हैं और कोई भूत प्रेत की व्याधा से ग्रस्त व्यक्ति भी होता है तो उसका भी नाश होता है। वो भी आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की उसका भी भार नहीं होता। 21 दिन कंटिन्यू इस पाठ का पाठ कीजिए। इस पाठ को पढ़ने मात्र से आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा भी प्रकट होगी, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ पाठ कौन सा है और इतना महत्वपूर्ण पाठ ये क्यों है। मानो इतना क्यों है, इस पाठ के अंदर इतना शक्ति क्यों है, मैं आपको आज ये सारी बातों के ऊपर से आपको बताऊंगा, बारीकी से आपको बताऊंगा। पाठ का नाम है हनुमान बाहुक। मैंने हनुमान बाहुक पे पहले भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लेना। और ये भी हनुमान बाहुक इसलिए है क्योंकि जब एक वक्त था जब तुलसीदास जी की जो बाहें हैं वात रोगों से ग्रस्त हो गई थी, मान लो वात रोगों के कारण। और एक बात और सुन लेना, हनुमान बाहुक पढ़ने से वात पित्त कफ तीनों प्रकार के रोगों का नाश होता है। और वात रोगों से उनके शरीर की जब बाहें काम नहीं कर रही थी, कलयुग का प्रकोप चढ़ रहा था तब तो आपको पता है कि क्योंकि कलयुग में जो राम नाम लेते हैं वो ज़्यादा ग्रस्त होते हैं दुख से पीड़ा से। और क्योंकि हनुमान जी महाराज के वो चहीते बन जाते हैं, जो दुखी है वो बाबा का प्यारा है। ये मत सोचना कि आप बाबा के मान लो बाबा ने आपको प्यार नहीं किया, क्योंकि जब दुख हमारे नज़दीक होता है तो हमारे बाबा हमें देख रहे होते हैं कि मेरा भक्त कितना लड़ सकता है, कितनी ताड़ना कर सकता है, कितनी विजय हासिल कर सकता है। इसी प्रकार से जब तुलसीदास जी ग्रस्त थे, दुखों से पीड़ित हो रहे थे, तो वात रोगों के कारण उनकी बाहें जवाब दे गई थी। तब बाहों के दर्द के मारे उन्होंने हनुमान जी महाराज का सिमरन किया, प्रभु श्री राम का सिमरन किया। जो राम भक्त हो कलयुग में और वो दुखी रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप सोचो कि हनुमान बाहुक जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को गोस्वामी
स्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ था वो हनुमान बाहुक था। हनुमान जी ने बोला था अपने मुख से, तुलसीदास जी ने उसको रचित किया था, लिखा था। तो आप सोच के देखो, जो हनुमान जी के द्वारा मुख से बोले गए शब्द हो, क्या वो कभी व्यर्थ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान जी ने अपने श्री मुख से उस पाठ का गुणगान किया और तुलसीदास जी ने स्वर्ण अक्षरों में उस पाठ को जड़ दिया। तो आप सोच के देखो, उस पाठ को पढ़ने मात्र से तुलसीदास जी के बाहों के जो दर्द है, जो शरीर की जो पीड़ा थी, उन्होंने उस पीड़ा को तुरंत त्याग दिया। उनके उस पाठ मात्र स्मरण मात्र से हनुमान जी के मुख से जब वो पाठ के गुणगान निकले, जब वो शब्द हनुमान जी के मुख से निकले, तब तुलसीदास जी ने उन शब्दों को ग्रहण किया और ग्रहण करने के मात्र से जब वो रखते गए, रचते गए और लिखते लिखते लिखते, आप सोच के देखो, इस पाठ को पढ़ने से आपके भी समस्त दुखों का नाश हो सकता है, आपके भी समस्त शारीरिक पीड़ाओं का नाश हो सकता है। अगर आप वात पित्त कफ तीनों प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो, कोई बीमारी से ग्रस्त हो और घर में किसी भी प्रकार का संकट लगता है, शरीर के अंदर कोई प्रेत व्याधा अगर आपकी बीमारी उत्पन्न कर रही है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। हनुमान बाहुक का पाठ करने से आपको हर प्रकार के दुखों का नाश होगा, आपके शरीर के रोगों का नाश होगा। इस पाठ को करने में अमृत तुल्य कृपा होती है, अमृत तुल्य। क्योंकि उस वक्त जब तुलसीदास जी इस पाठ को ग्रहण कर रहे थे तो उनका शरीर जो था फूल जैसा एकदम ऐसा हल्का हो गया। वो खुद ही इस बात को जब उन्होंने कहा कि प्रभु अब इस पाठ की रचना भी कर दी जाए, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब कोई कलयुग में इस पाठ को करेगा तो उसके शरीर के अंदर, क्योंकि जब जैसे कि हम वात पित्त कफ, आयुर्वेदिक में 3 प्रकार के रोग बताए हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों प्रकार के रोग ही शरीर में अनगिनत बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो पाठ जो व्यक्ति करता है वो ना तो वात से पीड़ित हो सकता है, ना पित्त से पीड़ित हो सकता है, ना किसी भी प्रकार से और कफ से पीड़ित हो सकता है। तो आप सोचो कि इस पाठ को ग्रहण करने से, स्मरण मातन करने से, तो आपकी जो स्मरण शक्ति है कितनी तेज होएगी, शरीर के अंदर जो बीमारी है वो रोग कैसे धुलेगा। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि रोग धुलने का कार्य क्या है। 21 दिन तक आप इस पाठ को कीजिए। 21 दिन तक इस पाठ को करने में आपने तुलसी का पत्ते का ग्रहण करना है। अगर आपको लगता है कि इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी तो एक दिन पहले तोड़ लीजिए। जल के लोटे में आपने तुलसी का पात्र, मान लो एक जल का लोटा रखना है। जब पाठ को आप ग्रहण करो तो एक दीपक लगाना है गाय के घी का, और जब गाय का घी ना हो, अब एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया था कि गाय का घी महंगा होता है, कोई बात नहीं, आप भैंस का भी लगा सकते हो, आप तिल का भी लगा सकते हो, जैसी श्रद्धा वैसी आपकी सारी कृपा। हाँ, चमेली का भी आपके, मान लो आपके बजट के हिसाब से आप लगा सकते हो। आपके भाव भगवान के प्रति सच्चे होने चाहिए। तो जब आपने दीप को प्रज्वलित कर देना है, उसके दौरान हनुमान बाहुक का पाठ करने से पहले आपने प्रभु श्री राम का गुणगान करना है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी को वरदान है, जहाँ राम का नाम होगा वहाँ मेरे बाबा का अपने आप ही काम हो जाएगा। तो क्योंकि जब आप, हनुमान जी अपने बुलाए से बुलाए नहीं आते, हनुमान जी का एक संपुट है प्रभु श्री राम के नाम। जो राम नाम जिस घर में चालू हो जाता है, वहाँ हनुमान जी का जो कार्य है वो उत्पन्न होने लग जाता है। जब राम नाम आप लोगे और उसी समय हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आने लग जाएगी। 21 दिन का संकल्प कीजिए, जल का लोटा लीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए और गुड़ और चने का मिष्ठान का भोग लगाइए, या फिर गुड़ और गाय के देसी घी का भी भोग लगा सकते हो। वो भोग भी हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जब आप पाठ की करोगे तो राम नाम की धुनी आपके अंतर मन से निकलनी चाहिए। उस धुनी से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। जब तुलसीदास जी, कलयुग की बात है, अभी तो 1600 ईस्वी की तो बात है ये। जब आप सोच के देखो, 1600 ईस्वी में जब गोस्वामी तुलसीदास जी के कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो क्या आपके कष्टों को नहीं दूर कर सकते। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा, वाल्मीकि रामायण और उसके बाद फिर तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस की रचना करी, उसी प्रकार से आप सोचो हनुमान चालीसा को भी लिखा। तो उसी प्रकार से, लेकिन हनुमान जी के मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने हनुमान बाहु को लिखा है। तो हनुमान बाहु के अंदर अद्भुत शक्तियों का वास है, क्योंकि जो हनुमान जी के मुख से निकल गया वो सिद्ध हो गया। अब वो आप सोच के देखो, जब हनुमान जी ने अपने मुख से उस चीज़ का गुणगान किया और तुलसीदास जी ने उस चीज़ को लिखा,
तो आप सोचो उसमें कितनी ताकत होगी। अब पाठ करने से, जब आप पाठ करोगे तो उसमें जो तुलसी का पत्ता है उसको उठाना है, जीभ पे रखना है, और जो पाठ का जो फल है, जब पाठ करोगे तो तांबे का लोटा होना चाहिए, पित्तल का लोटा होना चाहिए और चांदी का लोटा। ये 3 लोटे ही, आप स्टील का लोटा नहीं रख सकते। चाहे आप कोई अमीर हो गरीब हो, वो आपकी हेडक है। क्योंकि कई लोग ऐसा कह देते हैं हमारे घर में ये लोटा नहीं है। हमने आपको बता दिया ये 3 धातुओं का लोटा ही आप रख सकते हो। उसके बाद उसको जीभ पर रखकर आपने पानी के साथ ग्रहण कर लेना है जल। अब वो जल के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, आपके शरीर के जो रोगों का नाश होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप पाठ करोगे तो आप उस जल के अंदर कहना कि हे प्रभु, आप इस जल के अंदर, इस जल को भी अमृत तुल्य बना दीजिए, जिसमें तुलसी का पत्ता आ जाए। और उसके बाद आप सोच के देखो, जब जिसके अंदर हनुमान बाहुक का पाठ का फल आ जाए तो उसको ग्रहण करने में कितने अंदर से आपके एकदम अपने आप ही शरीर बोलेगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्रत्यक्ष कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। अब प्रत्यक्ष है तुलसी, क्योंकि तुलसी डालते ही और हनुमान बाहुक का पाठ डालते ही उस पाठ में एक अमृत तुल्य ताकत प्रवेश हो जाएगी। जब ग्रहण करोगे तो प्रभु का नाम लीजिए और उसके बाद 21 दिन का संकल्प लीजिए। यकीन मानिए रोग दोष बीमारियों से आप दूर रहोगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान बाहुक की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, माता की।